पीछे छूट जाने का डर। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई भाग रहा है। सोशल मीडिया खोलते ही ऐसा लगता है जैसे हर कोई सफल हो रहा है, नई गाड़ियां खरीद रहा है, नए ट्रेंड्स फॉलो कर रहा है, और बस एक आप ही हैं जो कि पीछे रह गए हैं। इस घबराहट को आजकल फोमो कहा जाता है। दुनिया की इस अंधी दौड़ में शामिल होने का दबाव इतना ज़्यादा है कि हम वो काम भी करने लगते हैं जो हमें असल में पसंद ही नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि हम पीछे ना छूट जाएं। आइए दूसरों से पीछे रह जाने के इस डर को भगवत गीता के बहुत सरल और आध्यात्मिक नज़रिए से सुलझाते हैं। खुद से बेहतर बनो, दूसरों से नहीं। अपनी यात्रा पर भरोसा रखो, क्योंकि आपकी मंजिल भी आपकी ही है। आप किसकी दौड़ भाग रहे हैं? स्वधर्म की पहचान। हम पीछे छूटने से तब डरते हैं जब हम खुद को दूसरों की रेस ट्रैक पर तोलते हैं। भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, स्वधर्म निधर्मं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थ, परधर्म अर्थात दूसरों का धर्म रास्ता भयावह है, जबकि अपना स्वधर्म श्रेष्ठ है। आपका अपना स्वधर्म है, आपकी अपनी एक अलग यात्रा है। दूसरों की रेस में भागोगे तो थकोगे, अपने स्वधर्म पर चलोगे तो खिलोगे। अगर एक मछली यह सोचकर घबरा जाए कि वह बंदर की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही है, तो पूरी जिंदगी खुद को कमजोर ही समझेगी। जब आपका रास्ता ही अलग है, आपकी मंजिल ही अलग है, तो आप किसी से पीछे कैसे छूट सकते हैं? दूसरों के ट्रेंड्स को फॉलो करना सिर्फ घबराहट देगा। अपना रास्ता खुद बनाना आपको शांति देगा। तुलना नहीं, पहचान जरूरी है। अपना स्वधर्म पहचानें, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। दूसरों की दौड़ में मत भागो, अपने स्वधर्म की राह पर चलो। यही सच्ची सफलता और शांति की कुंजी है। सोशल मीडिया एक भ्रम है, आधुनिक माया। गीता में माया का वर्णन है, वह जो दिखता है वह असल में होता नहीं है। आज की माया यह डिजिटल दुनिया है। आप इंटरनेट पर लोगों की जिंदगी का सिर्फ वह हिस्सा देखते हैं जो सबसे बेहतरीन होता है। इस भ्रम को पहचानो और असली जीवन पर ध्यान दो, क्योंकि असली खुशी भीतर में है, बाहर नहीं। उनके संघर्ष, उनके दुख और उनकी असफलताएं कोई पोस्ट नहीं करता। एक झूठी और अधूरी तस्वीर से अपनी असली जिंदगी की तुलना करना और खुद को दुखी समझना मन का सबसे बड़ा धोखा है। असली जिंदगी की तुलना दिखावे से मत करो। अपनी यात्रा पर ध्यान दो, दूसरों की नहीं। अपना सर्वश्रेष्ठ बनो, संतुष्टि अंदर से पाओ। याद रखो, दिखावा खत्म होगा, आपका चरित्र और शांति आपके साथ रहेगी। दिखावे से बचो। समय का पहिया सबका अलग है। प्रकृति का नियम। प्रकृति में किसी भी चीज की कोई तुलना नहीं है। सूरज दिन में चमकता है और चांद रात में। कोई किसी से पीछे नहीं है। दोनों का अपना एक सही समय है। आपकी जिंदगी किसी और की टाइमलाइन से मेल नहीं खा सकती। हो सकता है किसी को सफलता 22 की उम्र में मिल गई हो और आपकी सफलता 30 की उम्र में आपका इंतजार कर रही हो। जल्दबाजी में दूसरों को देखकर लिए गए फैसले हमेशा पछतावा देते हैं। अपने कर्म पर ध्यान दें। समय के पहिए को अपना काम करने दें। याद रखें, अपनी तुलना करना बंद करें।
दूसरों की सफलता से प्रेरणा ले, हीन भावना नहीं। आज बेहतर बने, कल अपने आप और बेहतर होगा। हर किसी का समय अलग है, लेकिन मंजिल सबकी खूबसूरत हो सकती है। अपने समय पर भरोसा रखो, आपका समय आएगा और वो सबसे अच्छा होगा, सबसे ही अच्छा। स्थिरता में ही असली गति है। स्थित प्रज्ञ। जब आप चारों तरफ लोगों को भागते हुए देखते हैं तो मन विचलित होता है। गीता स्थित प्रज्ञ बनने की सीख देती है। इसका मतलब है बाहर चाहे कितना भी शोर हो, दुनिया किसी भी दिशा में भाग रही हो, लेकिन आपके भीतर एक गहरी शांति होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। जब आपकी जड़ें मजबूत होती हैं तो ट्रेंड्स की आंधी आपको हिला नहीं सकती। निष्कर्ष, जिंदगी कोई मैराथन नहीं है जहां आपको दूसरों को पछाड़कर फर्स्ट आना है। पीछे छूटने का डर सिर्फ तब तक है जब तक आप अगल बगल देख रहे हैं। अपनी नजरें सामने अपनी मंजिल पर टिका लीजिए। धीरे चलिए, रुककर सांस लीजिए, लेकिन बस उसी रास्ते पर चलिए जो आपके लिए बना है। जय श्री कृष्ण।